हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पर आज जो हमारा हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम देख पाते हैं सूक्ष्म जीव को। वह पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। विषम मतलब बहुत ही मुश्किल। अब जैसे हम क्या होते हैं कि हम अगर गर्मी में, ठंड में, हमें गर्मी में परेशानी, हमें ठंड में परेशानी, तो हमें तो हर वक्त परेशानी होती है। अगर ठंड में स्वेटर ना पहना तो हम ठंड में रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, वो इंसान जी नहीं पाएगा। गर्मी में अगर कूलर पंखा ना चलाए तो वो इंसान जी नहीं पाएगा। बट सूक्ष्म जीव क्या है? विषम से विषम परिस्थितियों में रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। यह 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ड्राइंग में। विषाणु भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे ही होते हैं, लेकिन वह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। अब कोरोना महामारी कोविड-19 के विषाणु से फैली है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक है, जैसे कि दही आदि। दही जो बनता है, और जैसे ये आपका, ये देखो यहाँ पे है ना, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन खाद बनाने में, औषधि बनाने में, नाइट्रोजन चक्र को बनाने में, तो इन सब को काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव ही काम करते हैं। ठीक है, ये खाद नहीं लग रहा, अगर देखा जाए तो लगता है जैसे किसी का बाल वगैरह। खैर छोड़ो, क्या है। अच्छा चलो, अगला क्या है? कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्मजीव, जैसे कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस तथा शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं, जैसे चेचक और तपेदिक, टीबी आदि। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारा वर्कशीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जैसे कि सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें यहाँ पर अपनी वर्कशीट में मिल जाता है। ये सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं और उनके प्रकार बताने हैं। तो देखो, मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, आप उतना ही आंसर अपनी कॉपी में, अपनी पुस्तक में लिख लेना। सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते जीव हैं, उन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इतना लिख लो और इतना लिख लो। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, तो जितना मैंने पीले रंग से क्या कहते हैं हाईलाइट कर रखा है, उतना आप लिख देना। यह हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सूक्ष्मजीव की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ों के उदाहरण दीजिए। कोई 2 खाने की चीज़ें है ना, तो उत्तर 2 मैं आपको बता देता हूँ। 2 खाने की चीज़ें ना, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला, चीज़ और ब्रेड। ठीक है, तो ये हमारा 2 नाम बोले थे, तो 2 नाम आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा लाइट कलर ही चाहिए होगा, तो ये मेरा उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उत्तर 2 में हमें 2 ही चीज़ बोली थी, चीज़ और ब्रेड। तो आप पहला लिख देना चीज़ और दूसरा लिख देना ब्रेड। ठीक है, पहले नंबर पे चीज़ और दूसरे नंबर पे ब्रेड। ठीक है, चीज़ और ब्रेड। अच्छा, अगला क्या है? सूक्ष्म जीव के 4 उपयोग लिखिए। अब बच्चों, उपयोग लिखने टाइम पे ना मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि उपयोग में तो ये भी आता है ना। तो 4 उपयोग आप किस तरह से लिखोगे? तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, तो मैंने आपको बताया था। देखो, उत्तर 2 तो जितना मैंने हाईलाइट किया उतना आप लिख लेना। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ कि उसमें आपको सूक्ष्म जीव चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट अपघटन बनाने में, औषधि निर्माण में काम आते हैं, कार्य आते हैं। ठीक है, तो इतना सही है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर 3। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स आप लिख देना। उत्तर 3 हमारा हो गया।
क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? तो आप यहाँ पे लिखोगे नहीं, नहीं सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं। और इसके आगे आप क्या लिखोगे? इसके आगे आप लिखोगे कि यहाँ से कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक होते हैं, जैसे दही आदि, और यह अनेक प्रकार के प्रकार से हमारे लिए लाभदायक भी हैं। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर 4 होगा। तो उत्तर 4 में उसके बाद आपको ये भी लिखना है, उत्तर 4। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये साइंस का वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।